वेलकम फ्रेंड्स। इवान ड्यूकियल्स के गीले क्लोथ उतार रही थी और पता नहीं वो कौन से दुनिया में खोई हुई थी। एंड जब उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी है, देन घबरा जाती है और मन में कहती है नहीं, आखिर मैं ये सब क्या कर रही थी। एंड सिर पे हाथ रखते हुए कहती है मैं कसम खाती हूँ कि मैं कुछ भी अजीब नहीं सोच रही थी, ये बस अनजाने से हुआ। वेट, मैं खुद से बहाने क्यों बना रही हूँ। एंड परेशान होकर ड्यूकियल से कहती है क्या तुम मुझे तब भी पसंद करोगे भले ही मैं इतनी बेशर्म हो जाऊं। मैं एक बीमार व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों कर रही थी। एंड ड्यूकियल्स अपना हाथ इवान के जुल्फों की तरफ करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इवान। एंड ये सुनकर इवान ब्लश करने लगती है। एंड जब उसे रियलाइज होता है कि ये होश में आ चुका है तो उसका फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहती है क्या कहा तुमने इवान। और ड्यूकियल्स उठते हुए कहते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, और अपना सिर उसके कंधे पर रख देते हैं। एंड इवान मन में कहती है इसकी बॉडी बहुत ही गर्म है, ये बुखार के कारण बेसुध है। देन कहती है रूड, तुम्हारा बुखार अभी तक नहीं उतरा, अगर तुम ऐसे ही करते रहे और आगे कुछ कह नहीं जाती है देन तभी ड्यूकियल्स उसे नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। एंड इवान की तरफ देखते हुए कहते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम इवान हो। एंड इवान का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था और कहती है क्या, वेट रूट, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एंड मन में कहती है नहीं, वास्तव में क्यों नहीं, तुम मुझे बार बार क्यों परखते हो रूड। एंड ड्यूकियल्स इवान के बैंडेज को चेक करते हैं और उसके बाद उसे हक करते हैं। देन उसे रियलाइज होता है तो कहते हैं तुम जिंदा हो, है ना। एंड उठते हुए कहते हैं तुम सच में जिंदा हो, ये सपना तो नहीं है ना। एंड इवान उन्हें हैरान होकर देखती है और उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है मैं सेफ हूँ सिर्फ तुम्हारे कारण रूड, और मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है, तो इसलिए तुम इस तरीके का दुखी फेस मत बनाओ। एंड ड्यूकियल्स उसे अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं मुझे ये जानकर अच्छा लगा इवान कि तुम ठीक हो इवान, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और इवान ब्लश करने लगती है। उसके बाद वो भी कन्फेस करती है वो मैं भी वास्तव में तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये सुनकर ड्यूकियल्स की धड़कनें काफ़ी तेज हो जाती है। एंड इवान मन में कहती है इसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज हो गई है। देन पूछती है रूड, क्या तुम बीमार हो, कहीं तुम तकलीफ में तो नहीं हो। देन ड्यूकियल्स काफ़ी ज़ोरों से ब्लश करने लगते हैं। देन इवान को रियलाइज होता है तो मन में कहती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बीमारी के वजह से है। देन तभी ड्यूकियल्स इवान की तरफ देखते हुए कहते हैं इवान, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। एंड इवान ये सुनकर ब्लश करने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। एंड ड्यूकियल्स उसके फोरहेड पर किस करते हैं। एंड इवान मन में कहती है मैंने तो कहीं और ही सोचा था। देन तभी ड्यूकियल्स उसे पुश करके नीचे गिरा देते हैं। एंड इवान चिल्लाती है क्या। एंड ड्यूकियल्स उसके फेस के चारों तरफ किस करने लगते हैं। देन फाइनली उसके लिप्स पर किस करने जाते हैं। देन तभी इवान को हिचकी आने लगती है और वो कंटिन्यूसली आए जा रही थी। देन इवान कहती है सॉरी। देन ड्यूकियल्स कहते हैं कोई बात नहीं, जब मैं बच्चा था और मुझे हिचकी आती थी तो मेरी नैनी मेरे लिए यही करती थी। एंड इवान मन में कहती है मुझे अच्छा महसूस हो रहा है लेकिन मेरी हार्ट बीट काफ़ी तेज है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक्सप्लोड होकर बाहर आ जाएगा। देन ड्यूकियल्स पूछते हैं तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है इवान। देन इवान कहती है मेरी हिचकी रुक गई है, सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। एंड ड्यूकियल्स उसकी ये बातें सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। एंड इवान कहती है थैंक यू रूड, रूड पहले से ही अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, फिर भी मैं उन्हें परेशान करती रहती हूँ। देन ड्यूकियल्स कहते हैं बिल्कुल भी नहीं,
तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हो, बल्कि मैं तो अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इवान, मैं तुम्हें जल्दी करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ। देन इवान कहती है, किस बारे में? देन ड्यूकियल्स कहते हैं, क्या तुमने मेरी भावनाओं को स्वीकार कर लिया है और मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो गई हो? देन इवान कहती है, भले ही मैं तुम्हें देखने में ना लगूं, लेकिन मैं एक पुराने ख्यालात की पर्सन हूँ। मैं किसी को भी ऐसे ही किस करने की अनुमति नहीं देती हूँ। सो मेरे कहने का मतलब है कि मैं भी रूट के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। देन तभी ड्यूकियल्स अपने पॉकेट से कपल रिंग्स निकालते हैं। एंड इवान मन में कहती है, तो फिर तुम उस दिन से इस रिंग को अपने साथ लेकर घूम रहे हो? एंड वो दोनों रिंग पहन लेते हैं। देन इवान कहती है, लेकिन रॉडनिन, क्या ये ठीक रहेगा यदि हम मेरे फादर और ब्रदर को इसके बारे में बाद में बताएं तो? मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा होगा अगर हम इसे सीक्रेट रखें। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, यदि इवान यही चाहती है तो हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन बदले में ये रिंग तुम्हें हमेशा अपने साथ रखनी होगी। देन इवान कहती है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। देन नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। इवान कहती है, क्या सब कोई इकट्ठा हो गए हैं? एंड ड्यूक आर्जेंथोस मन में कहते हैं, आखिर ड्यूकियल्स यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी सुबह सुबह? देन यूदेला कहती है, यंग ड्यूक अपने रूम में नहीं है। देन इवान पूछती है, आखिर वो इतनी सुबह सुबह कहाँ गया होगा? देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, हाल ही के दिनों में वो लेक्चर की तैयारी के लिए जल्द ही एकेडमी जा रहा है। एंड इवान मन में कहती है, मैं ये बात तब कहना चाहती थी जब मेरा ब्रदर यहाँ उपस्थित हो, लेकिन इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये सच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में है। और मन में कहती है, मैं अंततः उन चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो मैं अब तक नहीं कह पाई। एंड बताती है, 2 साल पहले मैंने इम्प्रेस और उनके सबसे करीबी सहयोगियों के बीच बातचीत सुन ली थी, एक सबसे बड़ा षड्यंत्र के बारे में। इम्प्रेस और ब्लैक मैजिशियन उस नर्क का द्वार खोलने और एक ग्रेट दानव को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें नकारात्मक भावनाओं को इकट्ठा करने की आवश्यकता है, और वो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए पूरे वर्ल्ड को अराजकता में धकेलने की योजना बना रहे हैं। फाउंटेन ऑफ द सन उनका पहला कदम था। वे लोगों के दिलों में निराशा पैदा करना चाहते हैं, एक विशाल राक्षस युद्ध को प्रज्वलित करके। एंड ड्यूक आर्जेंथोस ये सुनकर कहते हैं, क्या ये सच है? एंड परेशान होकर कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि इम्पीरियल पैलेस में कुछ तो घटित हो रहा है, लेकिन ये सब? देन इवान कहती है, मैं समझ सकती हूँ फादर, जब मैंने भी इसे पहली बार सुना तो इस पर विश्वास करना मुश्किल था, इसलिए मुझे पता था कि मुझे एविडेंस की ज़रूरत है, तो मैं इम्प्रेस के ग्रीन हाउस में अकेली चली गई उस एविडेंस को ढूंढने के लिए। एंड ये सुनकर ड्यूक आर्जेंथोस को बहुत ही भयानक गुस्सा आता है और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक था? क्या होता अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता तो? देन इवान कहती है, मुझे इसका अफसोस है, यदि लॉर्ड रॉडनिन एन मौके पर मुझे बचाने नहीं आए होते तो मैं आज यहाँ आप सभी के सामने खड़ी नहीं होती। एंड ये सुनकर ड्यूक आर्जेंथोस अपना सिर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ओ माय गुडनेस। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, इवान को वहाँ फैमिलियर मिला और ये अनडिनाइबल फैक्ट है कि एम्प्रेस एक ब्लैक मैजिशियन है। देन इवान कहती है, लेकिन अंत में हम उसे पकड़ने में असफल रहे और यहाँ तक कि मैंने लॉर्ड रॉडनिन को भी मुसीबत में डाल दिया। ये सब मेरी गलती है।
मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, तुम्हें पहले ही रियलाइज़ हो चुका है कि ये कितना लापरवाही वाला कदम था, इसलिए मैं तुम्हें और अधिक नहीं डांटूंगा। अब तुम्हें दोष देने का कोई मतलब नहीं है। देन ड्यूक येल्स कहते हैं, ये बात सही है इवान, तुम अपना सिर उठा सकती हो। देन लियाना कहती है, यदि लेडी जो कह रही है वो सच है तो फिर हमें कई तैयारियां करनी होगी, तो चलिए उस पर चर्चा करें। देन इवान कहती है, मेरे शब्दों को गंभीरता से लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब हमारा अगला कदम कुछ इस तरीके से होगा। देन तभी कोई नॉक नॉक करता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी माय लेडी। देन इवान कहती है, क्या है, अभी हम लोग बिजी हैं। देन वो पर्सन कहता है, लेकिन ये बहुत ही अर्जेंट मैसेज है, क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस की तरफ से है माय लेडी। एंड ये सुनकर सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं। देन इवान कहती है, क्या क्राउन प्रिंस? देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, कम्युनिकेटिंग डिवाइस के सामने सब कोई खड़ा होता है। देन इवान कहती है, हिज हाइनेस। देन क्राउन प्रिंस एड्रियन कहता है, लेडी आर्जेंथोस, मुझे खुशी है कि मैं तुम तक पहुंच पाया। देन इवान कहती है, हिज हाइनेस को इतनी सुबह सुबह मुझसे क्या काम है। देन क्राउन प्रिंस कहते हैं, अभी टाइम नहीं है, सो मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। इम्प्रेस को उस रात की घटना के बारे में सब कुछ पता चल गया है और ये सुनकर इवान हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या कल रात की घटना के बारे में आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देन क्राउन प्रिंस कहता है, हाँ बिल्कुल, इम्प्रेस को सब कुछ पता चल गया है, जो कुछ भी तुमने उस ग्लास ग्रीन हाउस में किया था। देन ड्यूक येल्स चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? देन क्राउन प्रिंस कहता है, ओह तो तुम भी यहाँ पर हो, तब तो इसे समझना और भी आसान हो गया है। जैसे ही तुम लोग यहाँ से गए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। एंड ड्यूक येल्स चिल्लाते हुए कहते हैं, एक क्षण के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि हिज हाइनेस ने स्थिति की गंभीरता को समझ लिया है, मैं सच में मूर्ख था। एंड ये सुनकर क्राउन प्रिंस कुछ भी नहीं कहता। देन थोड़ी देर बाद कहता है, जो सोचना है वो सोचो, मेरा काम यहीं पर ख़त्म हुआ। और ये कहकर वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को बंद कर देता है। एंड ये सब सुनकर ड्यूक आर्जेंथोस का शरीर गुस्से के मारे कांपने लगता है, जैसे कि वो प्रिंस सामने दिख गया तो वो उसे कूट ही डालेंगे। देन इवान कहती है, अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जो इम्प्रेस है उसने अपना कदम चल दिया है। देन इंपीरियल पैलेस के नाइट के साथ बहुत सारे सैनिक ड्यूक आर्जेंथोस के मैंशन की तरफ बढ़ रहे थे। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, क्राउन प्रिंस अकेले खड़ा था और काफ़ी गुस्से में था। मन में कहता है, ये मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस कहता है, अब ये क्या चीज़ है? ये देखने में तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी ब्रेसलेट जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक माना जेमस्टोन है। क्या ये लेडी इवान का है, या फिर शायद ये एक क्लू हो जो कुछ भी अभी चल रहा है। एंड ये सब सोचकर ही वो ग्लास ग्रीन हाउस से बाहर निकलता है। देन तभी उसको आवाज़ सुनाई देती है, एड्रियन। और ये सुनकर क्राउन प्रिंस काफ़ी हैरान रह जाता है और देखता है तो कहता है, मदर। एंड वो तुरंत उस ब्रेसलेट को छुपा लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या फादर ठीक हैं? देन इम्प्रेस गिसेल कहती है, और तुम्हारा यहाँ क्या काम एड्रियन? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये एक बैंक्वेट में मुख्य अतिथि के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है? देन क्राउन प्रिंस कहता है, मेरा मन थोड़ा अशांत था, इसलिए मैं बस अपना दिमाग शांत करने के लिए यहाँ आया था। देन इम्प्रेस क्राउन प्रिंस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है,
एड्रियन, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मुझसे झूठ बोलना बेकार है ना? इस बॉडी को सब कुछ याद है। तुम मुझे सब कुछ बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड एड्रियन मन में कहता है, आखिर मैं अपने शरीर को हिला क्यों नहीं पा रहा? एंड इम्प्रेस उसे पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लेती है। देन एड्रियन कहता है, ग्रीन हाउस के अंदर। एंड मन में कहता है, आखिर मैं कुछ भी कहने से खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा? देन कहता है, उसने फैमिलियर को मार डाला। देन इम्प्रेस की सेल कहती है, किसने मारा? देन क्राउन प्रिंस एड्रियन कहता है, लेडी इवान आर्जेंथोस। और मन में कहता है, डैम इट, मैं ये क्या बोल रहा हूँ? मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल है। देन इम्प्रेस कहती है, ओमो को इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वो चूहिया लेडी इवान को क्या हुआ? देन क्राउन प्रिंस कहता है, वो चली गई। देन इम्प्रेस कहती है, कैसे चली गई? क्या वो अकेली थी? देन क्राउन प्रिंस अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है और कहता है, हाँ वो अकेली थी। देन इम्प्रेस कहती है, उसने सब कुछ खुद से किया, तो फिर 2 साल पहले? एंड ये कहकर चुप हो जाती है। देन जाते हुए कहती है, तुमने ग्रीन हाउस में क्या देखा और क्या हुआ? इसे याद रखकर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। देन इम्प्रेस के जाने के बाद क्राउन प्रिंस मन में कहता है, एन मौके पर ब्रेन वॉशिंग कमज़ोर पड़ गई। क्या मेरे पास इतना मेंटल रेजिस्टेंस है? देन उसका ध्यान उस चमकते हुए ब्रेसलेट पे जाता है और कहता है, नो वे। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस कहता है, इसका मतलब जो फैमिलियर मैंने ग्रीन हाउस में देखा था वो मेरी मदर को बिलोंग करता है। अब सब कुछ साफ हो गया है। ग्रीन हाउस में मुझे जो अजीब सा डेजा वू का एहसास हुआ वो पहली बार नहीं था। वो कब से इसी तरह मेरा ब्रेन वॉशिंग कर रही थी, लेकिन उसका मकसद क्या है? देन वो कोडेलिया की कई बातों को याद करता है। उसने कहा था, अगर तुम्हें सब कुछ याद आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। एंड कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे इसी वक्त कोडेलिया के पास जाना होगा। एंड जैसे ही डोर ओपन करता है तो उसके सामने बहुत सारे नाइट्स खड़े थे और वो कहते हैं, योर हाइनेस, आपको हमारे साथ चलना होगा। देन क्राउन प्रिंस कहते हैं, आखिर इंपीरियल गार्ड यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देन इंपीरियल नाइट्स कहते हैं, हर मैजेस्टी का ऑर्डर है कि आपसे इस घटना के संबंध में पूछताछ अवश्य की जानी चाहिए। एंड ये सुनकर क्राउन प्रिंस हैरान रह जाता है।